राहुल गांधी के अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद कांग्रेस हेडक्वार्टर के सामने जश्न का माहौल। 132 साल पुरानी कांग्रेस की कमान सोनिया गांधी 16 दिसंबर को सौंपेंगी। राहुल गांधी के पक्ष में कुल 89 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। जांच में सभी नामांकन पत्रों को वैध पाया गया है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मुल्लापल्ली रामचंद्रन और सदस्य मधुसूदन मिस्त्री ने इसकी घोषणा की है। राहुल गांधी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। आज तो राहुल गांधी जी को निर्विरोध चुनने पर बहुत हार्दिक बधाई। रामचंद्रन ने बताया कि राहुल गांधी को हालांकि पार्टी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का प्रमाण पत्र 16 दिसंबर को सोनिया गांधी और कांग्रेस के दूसरे वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस हेडक्वार्टर के सामने जश्न का माहौल दिखाई दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की। सोनिया गांधी कांग्रेस के 19 सालों तक अध्यक्ष रहीं। इस दौरान पार्टी को कई उतार और चढ़ाव देखने को मिला। अब राहुल गांधी के सामने कई चुनौतियां हैं। पुराने नेताओं और नए नेताओं को एक साथ लेकर पार्टी की जमीन को मजबूत करना। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के बयान के बाद भारत सरकार का पाकिस्तान पर पलटवार। कहा, हमें नसीहत ना दे पाकिस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक रैली में ये आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेताओं की पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से मुलाकात हुई, जिसमें पाकिस्तानी सेना के बड़े अधिकारी शामिल थे और ये बैठक कांग्रेस के नेता के घर पर हुई। पीएम मोदी के इस बयान के बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई और पहले तो ये कहा गया कि इस तरह की कोई मीटिंग नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में शामिल एक व्यक्ति ने कहा कि ये बैठक मणिशंकर के घर पर हुई। पीएम मोदी ने यह भी आरोप लगाया कि पाकिस्तान के लोग वहां किस बात पर चर्चा कर रहे थे। इसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये सफाई आई कि इस तरह की कोई मीटिंग नहीं हुई है और भारत अपने दम पर चुनाव लड़े, हमारा नाम न घसीटे। गुजरात विधानसभा चुनाव का पाकिस्तान कनेक्शन क्या है, इसमें अभी और खुलासे होने बाकी हैं, लेकिन इतना तो तय है कि सभी राजनीतिक पार्टियां अपने असल मुद्दों से भटक चुकी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने अहमदाबाद में किया रोड शो। पुलिस परमिशन न मिलने के बावजूद भी हार्दिक पटेल ने निकाला रोड शो। रोड शो में हजारों लोग हुए शामिल। गुजरात के चुनावी दंगल में हार्दिक पटेल जमकर प्रचार कर रहे हैं। आज अहमदाबाद में जितनी भीड़ कांग्रेस में नहीं दिखी, उससे कहीं ज़्यादा भीड़ हार्दिक पटेल के रोड शो में दिखी। हालांकि हार्दिक पटेल के रोड शो को मंजूरी नहीं मिलने के बावजूद भी हार्दिक पटेल ने रोड शो किया। कितनी सीटें आएगी, क्या मानते हैं आप? पहले पेश में 60 सीट पर भाजपा आ रही है। और आपका इफेक्ट कांग्रेस को सरकार बनाने में? मुझे नहीं मालूम, अच्छा हो गया। गौरतलब है कि अहमदाबाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के चलते कल अहमदाबाद में होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के रोड शो को भी मंजूरी नहीं दी है। गौरतलब है कि हार्दिक पटेल के खिलाफ इससे पहले भी सभा या रोड शो बिना इजाज़त निकालने के लिए मामले दर्ज हो चुके हैं। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। नॉर्थ कश्मीर के हंदवारा में मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच इनकाउंटर में 3 लश्कर के फॉरेन मिलिटेंट्स मारे गए। आज सुबह सवेरे सिक्योरिटी फोर्सेस को हंदवारा में मिलिटेंट्स के होने की खबर मिली, जिसके बाद कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया और कांटेक्ट में आते ही दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हुई। इस इनकाउंटर में 3 लश्कर के फॉरेन मिलिटेंट्स मारे गए, वहीं एक औरत भी क्रॉस फायर में मारी गई। इस पूरे इलाके में सिक्योरिटी एजेंसीज ने नेट सर्विस बंद कर दी है, वहीं पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ फ्लाइट में हुई छेड़छाड़ मामले में पुलिस ने आज गिरफ्तार आरोपी विकास सचदेवा को अदालत में पेश किया। आरोपी विकास पर एक्ट्रेस जायरा वसीम ने आरोप लगाया है कि जब वह फ्लाइट से दिल्ली से मुंबई आ रही थी, उसी समय उनके को पैसेंजर ने उनके साथ छेड़छाड़ की। छेड़छाड़ की जानकारी एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर दी थी। अदालत में पेशी के दौरान तथ्यों को वेरीफाई करने और आरोपी के बैकग्राउंड को खंगालने के लिए पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी, पर अदालत ने 2 दिन का ही रिमांड दिया। आरोपी विकास की पत्नी ने भी मामले में पति का बचाव किया है और विक्टिम एक्ट्रेस से माफ़ी भी मांगी है। की चीज़ कहना चाहती हूँ कि माय हस्बैंड इज़ इनोसेंट एंड आई वांट जस्टिस
एंड मैं ये जानती हूँ कि उनकी कोई भी इंटेंशंस मोलेस्टेशन या सेक्सुअल हरासमेंट की नहीं थी, ना हो सकती है। पीड़िता के मुताबिक सफर के दौरान आरोपी उसके पीछे बैठा हुआ था और गलत तरीके से छू रहा था, लेकिन अदालत में बचाव पक्ष इसे मानने के लिए तैयार नहीं। बहरहाल पुलिस की जांच जारी है और जांच के बाद ही असली वजह साफ हो पाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र जाधव के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। डोकलाम के पास चीनी सैनिक एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सड़कों और हेलीपैड का लगातार निर्माण किया जा रहा है। हालांकि ये क्षेत्र डोकलाम से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है। चीन डोकलाम में अपनी दादागिरी दिखाने से बाज नहीं आ रहा है। सिक्किम, भूटान, तिब्बत त्रिकोण के पास डोकलाम क्षेत्र में 1600 से 1800 चीनी सैनिक फिर से आ जमे हैं। वो यहाँ पर हेलीपैड और सड़कों के निर्माण कार्य में जुटे हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्र में सर्द थपेड़ों से जूझने के लिए वो झोपड़ियां, शिविर और स्टोर बना रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक चीनी सैनिक जिस जगह पर निर्माण कार्य में जुटे हैं वो भारत के डोकलाम क्षेत्र से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। भारतीय सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि भारत ने इसमें रणनीतिक कामयाबी हासिल कर ली है। चीन को डोकलाम के दक्षिण की तरफ किसी भी हालत में सड़क का विस्तार नहीं करने दिया जाएगा। विवादित सीमा क्षेत्र के इतने करीब चीनी सैनिकों का पहुंचना अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि चीनी सैनिक दोबारा घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं और जिस तरह से निर्माण कार्य चलाया जा रहा है एक रणनीति के तहत ये किया जा रहा है, लेकिन भारत मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। रीजनल पवन तिवारी के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन। पैसिफिक स्कूल गेम्स के लिए ऑस्ट्रेलिया गई भारतीय टीम की महिला फुटबॉल खिलाड़ी की समुद्र में डूब जाने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 5 महिला खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में समुद्र तट पर तैराकी कर रही थी, तभी ये घटना हुई। जानकारी के मुताबिक रविवार की शाम 5 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर में समुद्री बीच पर तैराकी के लिए गई थीं, जहां ये हादसा हुआ। रेस्क्यू टीम ने 4 छात्राओं को तो बचा लिया, लेकिन एक खिलाड़ी को नहीं बचाया जा सका और सोमवार सुबह उसकी बॉडी रिकवर की गई। इस घटना के बाद इंडियन हाई कमीशन ने सरकार को सूचना दी है और महिला खिलाड़ी का शव भारत लाए जाने का इंतजाम किया जा रहा है, तो वहीं 4 अन्य महिला खिलाड़ियों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, भोपाल। पंचकुला हिंसा में हनीप्रीत समेत सभी आरोपियों को पंचकुला के सीजीएम कोर्ट में आज पेश किया गया, जहां आरोपियों को सीजीएम कोर्ट में पेश करने के बाद सीजीएम ने मामले को सेशन जज को रेफर कर दिया। 25 अगस्त को हुए पंचकुला हिंसा मामले में हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों को कोर्ट में आज पेश किया गया। मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी। इस मामले की अगली सुनवाई सेशन कोर्ट के सामने होगी। वो तो बीइंग आप मीडिया पर्सन हो, आपको पता ही है, जिस पे केस चल रहा हो, ट्रायल चल रहा हो और इतने गंभीर आरोप लगे हों तो थोड़ा बहुत तो सीरियसनेस होती है। 21 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी, जहां हनीप्रीत समेत सभी आरोपियों को खुद फिजिकली तौर पर कोर्ट में पेश होना होगा। अब देखना होगा इस मामले की सुनवाई खुद सेशन जज करते हैं या अन्य बेंच को रेफर कर दिया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट शरण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, पंचकुला। प्रद्युमन हत्याकांड में रेयान स्कूल के ट्रस्टियों को मिली अग्रिम जमानत बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ दायर प्रद्युमन के पिता की अर्जी को खारिज कर दिया है। इससे पहले पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रेयान स्कूल के ट्रस्टियों को अग्रिम जमानत दे दी थी। इसके खिलाफ प्रद्युमन के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। उनकी तरफ से कहा गया था कि एक जघन्य अपराध है, पिंटू परिवार बेहद प्रभावशाली है और अगर वो जमानत पर बाहर आते हैं तो ऐसी सूरत में सबूतों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर पिंटो परिवार की ओर से दलील दी गई थी कि इस मामले से उनका कोई सीधा संबंध नहीं है। वो देश में 50 से ज्यादा स्कूल चलाते हैं। सीबीआई के अनुसार एक छात्र ने दूसरे छात्र की हत्या की, इससे स्कूल के मालिक के खिलाफ हत्या का मामला कैसे बनता है? इस बारे में नाबालिग आरोपी पर बालिग की तरह मुकदमा चले या नहीं, इस पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड 13 दिसंबर को फैसला सुना सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ अरविंद सिंह, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जम्मू कश्मीर में मौसम ने अपना मिजाज बदला है, जिसके बाद आज सुबह तड़के से ही जम्मू और कश्मीर के अलग अलग इलाकों में बारिश और साथ ही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो पिछले 2 महीने से ही लोग लगातार आसमान की तरफ बारिश के लिए टकटकी लगाकर बैठे हुए थे। आखिरकार मौसम विभाग द्वारा बारिश और बर्फबारी को लेकर की गई भविष्यवाणी सफल हुई।
जिसके बाद जम्मू कश्मीर दोनों ही क्षेत्रों में सुबह से ही बारिश हो रही है। अगर घाटी की बात करें तो गुलमर्ग, पहलगाम, सोनामर्ग और ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में तापमान गिरने के कारण बर्फबारी होना शुरू हो गई है। साथ ही घाटी के दूसरे इलाकों में भी बारिश हो रही है। वहीं जम्मू के पुंछ और दूसरी पहाड़ी इलाकों से भी बर्फबारी होने की खबर आ रही है। बर्फबारी के चलते पुंछ को कश्मीर से जोड़ने वाली मुगल रोड और कश्मीर लेह रोड भी बंद हो गई है। लोगों से हमने गुजारिश की है कि वो पीसीआर ट्रैफिक से कंफर्म करके फिर अपने घरों से बाहर निकलें। वहीं मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर महबूबा सरकार ने प्रदेश के अलग अलग इलाकों में 18 कंट्रोल रूम बनाए हैं और प्रशासन को प्रदेश में किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत दी है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू।